प्यारी साथ संगत जी, नववर्ष 2026 के पावन अवसर पर और राजमाता जी के जन्म दिवस के अवसर पर आप सभी संतों महापुरुषों के चरणों में नमन और हार्दिक शुभकामनाएं। सद्गुरु माता जी से ही अरदास है कि यह नया साल आपके जीवन में सेवा, सिमरन और सत्संग का नया उजाला लेकर आए। आपका हर पल निरंकार के एहसास में बीते और घर परिवार में रूहानी खुशियों की बहार बनी रहे। प्यारी साथ संगत जी, आज हम उस सत्य के गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे जिसे सद्गुरु ने हमें ब्रह्म ज्ञान के रूप में प्रदान किया है। अक्सर सत्संग में या फिर एकांत में जब हम बैठते हैं तो एक प्रश्न कई गुरुमुखों के मन में उठता है। हम सोचते हैं कि हमने सद्गुरु से ज्ञान ले लिया, हम तो निरंकार से जुड़ गए। फिर भी जब हम सिमरन करने बैठते हैं तो मन में शांति के बजाय एक अजीब सी हलचल, एक बेचैनी या फिर जलन क्यों महसूस होती है? सत्संगत संतों ने इसका बड़ा ही तार्किक और वैज्ञानिक उत्तर दिया है। जरा विचार कीजिए, जब आप एक मैले कपड़े को साबुन और पानी से धोते हैं, उसे रगड़ते हैं, तो क्या होता है? मेल बाहर निकलता है ना? जब मेल बाहर निकलता है तो पानी गंदा दिखाई देता है। ठीक इसी प्रकार सत्संगत हमारे मन पर जन्मों जन्मों के संस्कारों के, ईर्ष्या की, नफरत की और पापों की परतें चढ़ी हुई थी। जब सद्गुरु ने हमें यह पावन सिमरन दिया और जब हम सिमरन की अग्नि जलाते हैं सत्संगत, तो यह जलन बुरी नहीं है। सत्संगत जी, यह जलन इस बात का प्रमाण है कि आपके भीतर सफाई हो रही है। सोना जब आग में तपता है सत्संगत, तो वह जलता नहीं है, वह कुंदन बनता है, उसकी अशुद्धियां जलती है ना? गुरुबाणी में लिखा है, भरिए मति पापा के संग, ओह धोपे नावे के रंग। अर्थात सत्संगत जब बुद्धि पापों से भर जाती है तो उसे केवल और केवल नाम स्मरण से ही धोया जा सकता है। तो सत्संगत जो गुरुमुख सिमरन के दौरान इस अंदरूनी उथल पुथल से घबराता नहीं, वही बाजी जीत पाता है। शुरू शुरू में यह सिमरन कड़वा लग सकता है। जैसे कई दिनों के भूखे और बीमार व्यक्ति को भोजन दिया जाए तो उसे पचता नहीं है, उल्टी आती है या फिर बेचैनी हो जाती है ना? लेकिन डॉक्टर क्या कहते हैं? खाना छोड़ना नहीं है, धीरे धीरे यही भोजन शरीर में खून बनाता है। ठीक वैसे ही सत्संगत सिमरन का एक एक निवाला आपकी आत्मा को पुष्ट कर रहा है। इसलिए घबराना नहीं है, बस सद्गुरु के चरणों में डटे रहना है। और सत्संगत जी, मन की यह बेचैनी शांत कब होती है? जब हम समर्पण की अवस्था में आते हैं। पर सच्चा समर्पण क्या है? हम कहते हैं तन मन धन सब तेरा, लेकिन क्या हम इसे मानते हैं? इतिहास गवाह है सत्संगत, श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज तपता हुआ तवा है, नीचे आग जल रही है और ऊपर से गर्म रेत डाले जा रही है। एक साधारण मनुष्य की तो छोड़िए, सत्संगत लोहे की भी हिम्मत जवाब दे जाती है। लेकिन गुरु साहब के मुख पर सिकंज भी नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति। क्यों? क्या उन्हें दर्द नहीं हो रहा था? शरीर तो उनका भी पंच तत्वों का था, दर्द हो रहा था, लेकिन उनका मन उस दर्द से कई ऊपर निरंकार की रजा में जुड़ा हुआ था। उनके मुख से क्या निकला? तेरा किया मीठा लागे, हरे नाम पदार्थ नानक मांगे। साथ संगत जी, यह है समर्पण। उन्होंने यह नहीं कहा कि प्रभु मुझे बचा ले, या फिर मैंने तो इतनी भक्ति की, मुझे यह दुख क्यों? नहीं साथ संगत, उन्होंने कहा तेरा हर फैसला मीठा है। संत समझाते हैं कि जब हम सिमरन करते हैं तो हमें भी इसी अवस्था तक पहुंचना है। जिस दिन हमें सद्गुरु का दिया हुआ दुख भी सुख लगने लगे, उस दिन समझ लेना कि सिमरन ने अपना सर दिखाना शुरू कर दिया। और सत्संग जी, हम इस अवस्था तक क्यों नहीं पहुंच पाते? इसका सबसे बड़ा और एकमात्र कारण है सत्संगत शरीर से मोह, यानी कि देह अध्यास। हम ज्ञान की बातें बहुत करते हैं, हम रट लेते हैं कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, की आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, आग जला नहीं सकती। लेकिन सत्य तो यह है कि हमें अपने देह से, इस चमड़े से इतना प्यार है कि हल्की सी खरोच भी हमें विचलित कर देती है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा है, वासान से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृणाति नरोपराणि। अर्थात जैसे हम पुराने कपड़े उतार कर नए पहन लेते हैं और पुराने कपड़ों के लिए रोते नहीं है, वैसे ही यह आत्मा शरीर बदलती है। लेकिन सत्संग जी, क्या हम इसे मानते हैं? विचार कीजिए।
एक व्यक्ति जो स्वयं को मकान मालिक समझकर बैठा हो, अगर उसे अचानक पता चले कि यह मकान तो किराए का है और कल ही खाली करना है, तो उसकी क्या हालत होगी। उसके सारे सपने टूट जाते हैं। यही हाल हमारा है साथ संगत। हम इस शरीर को अपना मान बैठे हैं, जबकि संतों की दृष्टि में यह शरीर एक बेईमान नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं है। ध्यान से सुनना, यह शब्द कड़वे लग सकते हैं पर सत्य यही है। एक नौकर अगर बेईमान हो तो वह कभी बिना बताए घर के कीमती चीज़ें लेकर भाग सकता है। यह शरीर रूपी नौकर भी ऐसा ही है। हम इसे खिलाते हैं, पिलाते हैं, सजाते हैं, इसके नखरे उठाते हैं, लेकिन एक दिन बिना कोई नोटिस दिए यह सांसों की डोर तोड़कर हमें धोखा दे देगा। तो बुद्धिमानी किसमें है? बुद्धिमानी इसमें है कि जब तक यह नौकर हमारे पास है, इससे जितना हो सके काम ले लो, इससे सेवा करवा लो, इससे सिमरन करवा लो, इससे परोपकार करवा लो, क्योंकि एक बार यह चला गया तो फिर हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सत्संग जी, वेदांत पढ़ने से या फिर ग्रंथ रटने से मृत्यु का भय नहीं जाता। अगर किसी को तैरना सीखना है तो उसे पानी में उतरना ही पड़ेगा। किनारे बैठ करके किताब पढ़कर कोई तैराक नहीं बनता। वैसे ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति के बाद सत्संग, जब तक हम निरंतर सेवा और सिमरन के अभ्यास में नहीं उतरते, तब तक शरीर का मोह नहीं छूटता। इतिहास में जितने भी भक्त हुए सत्संग, चाहे प्रहलाद हो, मीरा हो या फिर भाई मतीदास जी हो, जिन्होंने आर्य से खुद को चिरवा लिया, उनमें कोई जादुई शक्ति नहीं थी सत्संगत। उनके पास बस एक ही शक्ति थी और वह शक्ति है, उन्हें आत्मज्ञान था। उन्हें पक्का पता था कि आरा शरीर को काट रहा है, मुझे नहीं। आज हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना है कि क्या हमारा सिमरन हमें इस निर्भयता की ओर ले जा रहा है या नहीं। याद रखिए सत्संग, सदगुरु ने हमें जो यह ज्ञान दिया है, यह केवल डायरी में लिखने के लिए नहीं दिया है, बल्कि जीने के लिए दिया है। जब हम शरीर के भाव से ऊपर उठते हैं, तभी हम असली आनंद को महसूस कर पाते हैं। और जब यह मोह टूटता है, तब सिमरन में जलन नहीं होती, बल्कि एक ऐसा उभान आता है जैसे उबलते हुए दूध में आता है। वह उभान प्रेम का होता है। आंखों से आंसू बहते हैं, लेकिन वह दुख के नहीं बल्कि शुक्राने के होते हैं। सत्संगत, इस शरीर और आत्मा के भेद को समझना ही सत्संगत भक्ति की पहली सीढ़ी है। सत्संगत, हमने समझा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, ठीक है, लेकिन सदगुरु क्या कहते हैं? सदगुरु कहते हैं कि यह जान लेना कि मैं आत्मा हूं काफी नहीं होता। असली चुनौती तब शुरू होती है सत्संगत, जब हम इस ज्ञान को लेकर दुनिया के बीच विचरण करते हैं। माया बड़ी ठगनी है सत्संगत। जब हम शराब, झूठ या फिर चोरी छोड़ देते हैं, तो माया हमारे पास एक नया हथियार लेकर आती है, और वह हथियार है आध्यात्मिक अहंकार। हमारे मन में यह भाव आने लगता है सत्संगत कि मैं तो अब ज्ञानवान हो गया हूँ, मैं तो रोज सत्संग जाता हूँ, मैं तो बड़ी सेवा करता हूँ। सामने वाला तो देखो अभी अज्ञानी है, जबकि हम हमेशा सत्संग में कहते हैं, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, है ना। सत्संगत, याद रखना, लोहे की जंजीर तो तोड़ी जा सकती है, लेकिन सोने की जंजीर का बहुत मुश्किल होता है। यह मैं भक्त हूँ का अहंकार ही वह सोने की जंजीर है जो हमें निरंकार से दूर कर देती है। इतिहास गवाह है कि बड़े बड़े तपस्वियों का पतन भी इसी सूक्ष्म अहंकार के कारण हुआ। आपको देवर्षि नारद का प्रसंग याद होगा शायद। तो नारद बहुत बड़े भक्त थे, 24 घंटे नारायण 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 करते रहते थे। एक बार उन्होंने कामदेव को जीत लिया, उनके मन में विकार नहीं आया, बस यही उनसे चूक हो गई। उनके मन में यह सूक्ष्म अहंकार आ गया सत्संगत कि मैंने कामदेव को हरा दिया, अब मेरे जैसा जितेंद्रिय कोई नहीं। वे गए भगवान शंकर के पास, अपनी बड़ाई की, फिर विष्णु जी के पास गए। भगवान विष्णु समझ गए कि मेरे भक्त को अहंकार का रोग लग गया है और इसका इलाज करना तो बहुत जरूरी है। प्रभु ने क्या किया? उन्होंने अपनी माया से एक सुंदर नगर बनाया और वहाँ विश्व मोहिनी नाम की राजकुमारी रची। जैसे ही नारद जी ने उसे देखा, उनका सारा वैराग्य, सारी तपस्या धरी की धरी रह गई।
वे इतने व्याकुल हो गए कि भगवान से उनका रूप यानी कि हरि रूप मांग लिया ताकि विवाह कर सके। और प्रभु ने हरि का अर्थ वानर यानी कि उन्हें बंदर रूप देकर उनका अहंकार तोड़ा। सात्संगत, इस कथा का मर्म समझिए। नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे ब्रह्मपुत्र थे। जब उन्हें अहंकार अपनी लपेट में ले सकता है तो फिर हम और आप किस खेत की मूली है भाई। इसलिए सदगुरु समझाते हैं, कबीर गर्व न कीजिए, रंक न हंसिए कोय, अजहू नाव समुद्र में ना जाने का होय। कभी अपनी भक्ति पर घमंड मत करना। यह मत सोचना सात्संगत कि हम बहुत पुराने महापुरुष हैं। सदगुरु की एक निगाह अगर फिर गई तो राजा को रंक बनते देर नहीं लगती। हमें हर पल यह अरदास करनी है, दातार मुझे मैं से बचाना। सेवा चाहे थोड़ी कम करवा लेना, पर मेरे अंदर यह भाव ना आने पावे कि मैंने किया। सात्संगत जी, भक्ति मार्ग में दूसरा सबसे बड़ा रोड़ा है कर्ता भाव और तर्क वितर्क। हम अक्सर कहते हैं कि प्रभु पर पूरा भरोसा है, लेकिन हमारा भरोसा सात्संगत शर्तों पर होता है। हम अपनी बुद्धि, अपने पैसे और अपने संपर्कों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। इसे समझने के लिए सात्संगत, महाभारत का एक बहुत ही मार्मिक और तार्किक प्रसंग आपने सुना होगा, द्रौपदी का चीरहरण। जब दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा तो द्रौपदी ने क्या किया? पहले उसने अपनी ताकत लगाई, साड़ी को दांतों से दबाया, हाथों से पकड़ने की कोशिश की। उसे लगा मैं अपनी लाज बचा लूंगी। जब खुद थक गई तो उसने सभा में बैठे भीष्म, द्रोण और अपने पति पांडव की ओर देखा। उसे लगा कि यह महारथी, यह मेरे पति मुझे बचा लेंगे। सात्संगत, ध्यान दीजिएगा, जब तक द्रौपदी ने अपनी साड़ी पकड़े रखी थी और जब तक उसे संसार के रिश्तों पर भरोसा रहा, तब तक कृष्ण नहीं आए। क्यों? क्या कृष्ण को सुनाई नहीं दे रहा था? संत समझाते हैं, प्रभु इंतजार कर रहे थे। उनका नियम है, जब तक जीव को अपनी ताकत और सहारे पर भरोसा है, प्रभु बीच में दखल नहीं देते। जैसे ही द्रौपदी ने दोनों हाथ छोड़ दिए और पुकारा, हे गोविंद, अब यह लाज तेरी है, मेरी नहीं। उसी क्षण न एक पल की देरी हुई, न विलंब हुआ, सात्संगत साड़ी का अंबार लग गया। आज हमें अपने आप को टटोलना है। क्या हमने भी अपने जीवन की समस्याओं की डोर पूरी तरह छोड़ दी है इस निरंकार पर, या फिर हम अभी एक हाथ से साड़ी पकड़े हुए हैं और दूसरे हाथों से भगवान को बुला रहे हैं? हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा भरोसा करते हैं, वकील पर भरोसा भी करते हैं, लेकिन उस मालिक पर भरोसा करते समय हम प्लान बी तैयार रखते हैं। सात्संगत जी, भक्ति में प्लान बी नहीं होता, यहाँ तो सिर्फ समर्पण होता है। जब तक पूर्ण समर्पण नहीं होता तब तक पूर्ण कृपा का अनुभव नहीं हो सकता, और यह समर्पण बातों से नहीं, सेवा से आता है। लेकिन सेवा कैसी? क्या वह सेवा जो हमारी सुविधा यानी कि कंफर्ट जोन में होता है, कि मुझे माइक पर बोलने की सेवा दे दो, मुझे स्टेज पर बैठने की आज सेवा दे दो? ऐसा नहीं सात्संगत, यह सेवा नहीं है, यह तो प्रदर्शन है। असली सेवा का प्रमाण देखना है तो सात्संगत भाई मंच जी का जीवन पढ़िए। गुरु अर्जन देव जी के शिष्य थे वो। गुरु जी ने कहा कि मंच लंगर के लिए लकड़ियाँ लानी है। रोज जंगल जाते, लकड़ियाँ लाते। एक दिन भयंकर आंधी तूफान आ गया। सात्संगत भाई मंच लकड़ियों का गट्ठर सिर पर रखकर आ रहे थे कि अंधेरे में एक सूखे कुएं में गिर गए। सात्संगत जी, कुआं बहुत गहरा था, पानी ठंडा था, लेकिन कमाल देखिए, गिरते समय भी उन्होंने लकड़ियों का गट्ठर अपने सर के ऊपर रखा ताकि लकड़ियाँ गीली ना हो जाए। पूरी रात ठंडे पानी में खड़े रहे। सुबह जब गुरु अर्जन देव जी को पता चला, वे कुएं पर आए, रस्सा डाला गया। गुरुजी ने आवाज दी, मंच रस्सा पकड़ और बाहर आ जा। कुएं के अंदर से आवाज आई, बादशाह पहले यह लकड़ियां बाहर निकाल लो, कहीं मेरे बाहर आने के चक्कर में यह गीली ना हो जाए, फिर संगत का लंगर कैसे बनेगा। सात्संगत यह सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक तरफ अपनी जान के लाले पड़े हैं और दूसरी तरफ लंगर की चिंता। इसे कहते हैं आप गवाइए ता कहू पाइए, यानी कि जब खुद को मिटा देता है भक्त तब उसे पा लेता है। गुरु अर्जन देव जी ने उन्हें गले लगाकर कहा था, मंच प्यारा गुरु को, गुरु प्यारा मंच। आज हमें विचार करना है सात्संगत के, हमारी सेवा में वह तड़प है या फिर हम केवल रस्म निभा रहे हैं। असली सेवा वह है सात्संगत जहाँ शरीर टूटे तो टूटे पर गुरु का वचन ना टूटे।
साथ संगत अंत में एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सत्य है, समय, टाइम। हम सब सोचते हैं कि अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, बुढ़ापे में भक्ति कर लेंगे, लेकिन हमें अगली सांस का भरोसा है। दुनिया के सबसे महान विजेता सिकंदर यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट को याद कीजिए, जिसने आधी दुनिया जीत ली थी। जब उसकी मौत का समय आया तो उसने अपने हकीमों से कहा, मुझे सिर्फ 24 घंटे और दे दो, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। हकीमों ने कहा, बादशाह 24 घंटे तो क्या, आपको 24 मिनट भी नहीं मिल सकते। सिकंदर ने कहा कि मेरा पूरा राज्य ले लो, साम्राज्य ले लो, हीरे जवाहरात ले लो, सब कुछ ले लो, बस मुझे कुछ पल तो दे दो। तब हकीम ने जो कहा वह आज हम सब के लिए एक सबक है। उसने कहा, सिकंदर, तेरे पूरे साम्राज्य की कीमत एक सांस के बराबर भी नहीं है। सिकंदर खाली हाथ गया और उसने कहा था कि मेरे हाथ कफन से बाहर रखना, ताकि दुनिया देख ले कि विश्व विजेता भी खाली हाथ जा रहा है। साथ संगत जी, जब सिकंदर अपनी दौलत से एक श्वास नहीं खरीद सका तो फिर हम किस गुमान में जी रहे हैं। यह श्वास जो अभी चल रही है, यही सबसे बड़ी दौलत है। श्वास श्वास सिमरन करो, बर्बाद ना करो कोई, ना जाने यह श्वास का आवन होए ना होए। इसलिए साथ संगत, कल का इंतज़ार मत कीजिए, जो करना है आज करना है, अभी करना है। अपने बच्चों को प्रॉपर्टी दे या फिर ना दे, पर उन्हें यह संस्कार और सत्संग जरूर देकर जाना, क्योंकि प्रॉपर्टी तो कोर्ट कचहरी में खत्म हो सकती है, लेकिन दिया हुआ संस्कार साथ संगत उन्हें लोक और परलोक दोनों में सुखी रखेगा। आइए साथ संगत, हम सब मिलकर सदगुरु के चरणों में यही प्रण लें कि हम दिखावे की भक्ति से ऊपर उठकर रूहानी भक्ति करेंगे। हम तर्कों में नहीं उलझेंगे, बल्कि भाई मंच की तरह सेवा और मीरा के तरह समर्पण को जीवन का आधार बनाएंगे। हे दातार, कृपा करना, यह ज्ञान केवल हमारे कानों तक ना रहे, साथ संगत हमारे कर्मों में ढल जाए। हमारा उठना, बैठना, बोलना और व्यवहार ऐसा हो जाए कि हमें देखकर दुनिया कहे कि अगर शिष्य ऐसा है तो इसका गुरु कितना महान होगा। इन्हीं शब्दों के साथ साथ संगत दास क्षमा प्रार्थी, अगर कहने समझाने में त्रुटि हो तो प्यार से कहना।